क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे ही आप अपने हेडफोन्स को जेब में रखते हैं, वे एक कैओटिक चिड़िया के घोंसले में क्यों बदल जाते हैं? लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं है। इसके पीछे है मैथमेटिक्स। आज हम टोपोलॉजी की मदद से समझेंगे कि आपके कोड्स का उलझना केवल बैड लक नहीं है। उनकी शेप, मूवमेंट और कन्फाइंड स्पेस मिलकर ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसमें टैंगल्ड स्टेट बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। हालांकि यूनिवर्स सचमुच आपके हेडफोन्स को नॉट बनाने का आदेश नहीं देता, लेकिन फिजिक्स और प्रोबेबिलिटी मिलकर उन्हें डिसऑर्डर की ओर धकेलती जरूर है। सबसे पहले कल्पना कीजिए कि आपने हेडफोन कॉर्ड को बहुत अच्छे से सीधा करके अपनी जेब में रखा। उस समय कॉर्ड एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट में है, लेकिन जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, आपकी जेब लगातार हिलने लगती है। आपका पैर आगे जाता है, फिर पीछे आता है। कॉर्ड कभी ऊपर उछलता है, कभी नीचे गिरता है और कभी जेब की दीवार से टकराता है। कॉर्ड का एक सिरा इधर जाता है और दूसरा उधर। उसका रास्ता पहले से प्रिडिक्ट करना लगभग असंभव होता है। मैथमेटिक्स में ऐसी मूवमेंट को कुछ हद तक रैंडम वॉक की तरह समझा जा सकता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी जेब निभाती है। अगर वही कॉर्ड किसी बहुत बड़े कमरे में स्वतंत्र रूप से हिल रहा होता, तो उसके अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से टकराने का मौका कम मिलता। लेकिन जेब एक कन्फाइंड स्पेस है, वहाँ कॉर्ड फैल नहीं सकता। उसे बार बार मुड़ना पड़ता है, कॉइल बनानी पड़ती है और अपने ही ऊपर ओवरलैप करना पड़ता है। यहीं से लूप्स बनना शुरू होते हैं। अब हेडफोन कॉर्ड के दो खुले सिरे होते हैं। रैंडम मूवमेंट के दौरान इनमें से कोई एक सिरा किसी लूप के अंदर जा सकता है। फिर कॉर्ड दोबारा हिलता है, लूप छोटा होने लगता है, फ्रिक्शन बढ़ती है और जो पहले केवल एक लूज ओवरलैप था, वह धीरे धीरे नॉट जैसा दिखाई देने लगता है। ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स में एक क्लासिकल नॉट वास्तव में एक क्लोज्ड लूप होता है, यानी ऐसी रस्सी जिसके दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए हों। हेडफोन कॉर्ड खुला होता है, इसलिए टेक्निकली हर टैंगल एक प्योर मैथमेटिकल नॉट नहीं होता, लेकिन उसके एंटेंगलमेंट को समझने के लिए नॉट थ्योरी बेहद उपयोगी है। अब प्रश्न ये है, क्या कॉर्ड की हर उलझी हुई शेप एक अलग नॉट होती है? जरूरी नहीं। टोपोलॉजी में हम किसी शेप को स्ट्रेच, बेंड या रोटेट कर सकते हैं। जब तक हम उसे काटते नहीं हैं और एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड के आर पार नहीं निकालते, तब तक उसका मूल टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर वही रह सकता है। एक बिल्कुल साधारण लूप जिसमें कोई नॉट नहीं है, उसे अननॉट कहते हैं। सबसे सरल वास्तविक नॉट को ट्रीफॉइल नॉट कहा जाता है। इसके सबसे सरल डायग्राम में 3 क्रॉसिंग्स होते हैं, लेकिन किसी नॉट को देखकर पहचानना हमेशा आसान नहीं होता। 2 नॉट्स दिखने में अलग हो सकते हैं, लेकिन टोपोलॉजी के अनुसार वे वास्तव में एक ही हो सकते हैं। इसीलिए मैथमेटिशियंस ने नॉट इनवेरिएंट्स बनाए। इनवेरिएंट ऐसी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है जो नॉट को खींचने, मोड़ने या उसका आकार बदलने पर भी नहीं बदलती। ऐसा ही एक प्रसिद्ध इन्वर्जेंट है, जोन्स पॉलिनोमियल। जोन्स पॉलिनोमियल किसी नॉट को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देता है। अगर 2 नॉट्स के जोन्स पॉलिनोमियल्स अलग हैं, तो हम निश्चित रूप से जानते हैं कि वे दोनों नॉट्स अलग हैं। लेकिन जोन्स पॉलिनोमियल हर नॉट की कंप्लीट पहचान नहीं देता, क्योंकि कुछ अलग नॉट्स के जोन्स पॉलिनोमियल्स एक जैसे भी हो सकते हैं। फिर भी यह नॉट थ्योरी का एक बहुत पावरफुल टूल है। अब आते हैं एंट्रोपी पर। अक्सर कहा जाता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कारण कॉर्ड उलझ जाता है। ये बात पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इसे थोड़ी सावधानी से समझना चाहिए। कॉर्ड की एक नीटली ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट होती है, लेकिन टैंगल्ड अरेंजमेंट्स की संख्या बहुत अधिक होती है। कॉर्ड सीधा रहे, इसके लिए उसके कई हिस्सों को एक विशेष पोजीशन में रहना पड़ता है, लेकिन मैसी होने के लिए वह हजारों बल्कि लाखों अलग अलग शेप्स ले सकता है। इसलिए जब कॉर्ड बार बार रैंडमली हिलता है, तो उसके ऑर्गेनाइज्ड स्टेट से निकलकर किसी उलझी हुई स्टेट में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। यानी कॉर्ड के पास नीट रहने के बहुत कम तरीके हैं, लेकिन उलझने के असंख्य तरीके हैं।
यही स्टैटिस्टिकल आइडिया एंट्रोपी से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर कॉर्ड हर बार जरूर उलझेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कॉर्ड की लेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, थिकनेस, फ्रिक्शन, पॉकेट के साइज और मूवमेंट पर डिपेंड करती है। लंबे और फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स में लूप्स अधिक बनते हैं, इसलिए उनके उलझने की संभावना भी अधिक होती है। छोटे और स्टिफ केबल्स कम आसानी से नॉट बनाते हैं। इसी कारण फ्लैट केबल्स और थिक केबल्स अक्सर कम उलझते हैं। उनकी रिजिडिटी उन्हें हर दिशा में आसानी से बेंड और रोटेट नहीं करने देती। केबल ऑर्गेनाइजर्स भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वे कॉर्ड की फ्री मूवमेंट को कम कर देते हैं। और वायरलेस हेडफोन्स, वे इस पूरे टोपोलॉजिकल प्रॉब्लम को ही हटा देते हैं। अगर कॉर्ड ही नहीं होगा तो नॉट बनने का सवाल भी नहीं होगा। हालांकि उसके बदले आपको बैटरी चार्ज करनी होगी और कभी-कभी एक ईयरबड सोफे के नीचे भी खोजना पड़ेगा। अर्थात टेक्नोलॉजी समस्या को हमेशा समाप्त नहीं करती, कभी-कभी वह केवल उसका रूप बदल देती है। तो अगली बार जब आप अपनी जेब से एक उलझा हुआ हेडफोन कॉर्ड निकालें तो गुस्सा करने से पहले एक क्षण रुकिए। आपके हाथ में केवल एक मेसी वायर नहीं है, आप रैंडम मोशन, कन्फिनमेंट, फ्रिक्शन, प्रोबेबिलिटी और टोपोलॉजी का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। आपकी छोटी सी जेब में बहुत कम फिजिकल स्पेस है, लेकिन उस कॉर्ड के लिए पॉसिबल शेप्स की एक विशाल मैथमेटिकल दुनिया मौजूद है। और दुर्भाग्य से उनमें से अधिकतर शेप्स वही हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती।